पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक पढ़ चुके थे। 18 के बाद इसमें 19 नंबर क्वेश्चन है x गुना में y बराबर y गुना में x गुण की जांच करें यदि। देखिए इसमें जांच करना है कि x गुना में y बराबर y गुना में x होना चाहिए। इसमें 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन में x और y के मान दिया है। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हल। पहला क्वेश्चन की जांच करेंगे तो इसमें जांच करना है, पहले उसको लिख लेंगे। तो जांच इसमें करना है कि x गुना में y बराबर होना चाहिए y गुना में x, तो इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे x गुना में y, फिर बराबर लिखेंगे y गुना में x। अब इसमें x और y के मान डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए तो पहला क्वेश्चन में x के मान है 0 और y के मान है -15/4। तो यहाँ पे लिख लेंगे और x के मान 0 लिखेंगे, फिर गुना के चिन्ह, y है तो y के मान है -15/4। तो यहाँ पे लिख लेंगे -15/4, फिर लिखेंगे बराबर y है तो y के मान -15/4, फिर गुना में x के मान है 0 तो लिख लेंगे 0। अब इसको हल करेंगे। देखिए तो 0 से गुना कर देंगे -15/4 में तो हो जाएगा 0, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए -15/4 में गुना होगा 0 से तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0। इसमें दोनों बराबर आ गया तो नीचे में लिखेंगे जांच हुआ, जांच हुआ। यही इसमें जांच करना था। तो पहला समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन है x बराबर -1/5 और y बराबर है 2/7। तो यहाँ पे लिख लेंगे x गुना में y, फिर बराबर y गुना में x, फिर लिखेंगे और x के मान है -1/5 तो लिख लेंगे -1/5, फिर गुना y के मान है 2/7 तो लिख लेंगे 2/7, फिर लिखेंगे बराबर का चिन्ह, y है तो y के मान 2/7, फिर गुना है x के मान है -1/5। यहाँ पे लिखेंगे और अब देखिए इस दोनों को गुना कर देंगे तो जाएगा -2/35, फिर लिखेंगे बराबर इस दोनों के भी गुना कर देंगे। देखिए तो इसमें भी हो जाएगा -2/35, इसमें भी दोनों बराबर है तो नीचे में लिखेंगे जांच हुआ, जांच हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन की भी जांच इसमें हो गया। चलिए 2 के बाद इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें जांच करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर है अब 3। तीसरा क्वेश्चन में x बराबर 1 है और y बराबर -7/3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखेंगे x गुना में y, फिर बराबर y गुना में x। यहाँ पे लिख लेंगे और x के मान है 1 तो लिख लेंगे 1, फिर गुना के चिन्ह, y के मान है -7/3 तो लिखेंगे -7/3, फिर लिखेंगे बराबर y के मान, तो y के मान है -7/3, फिर गुना में x के मान है 1 तो लिख लेंगे 1, फिर लिखेंगे और अब देखिए 1 में गुना कर देंगे -7/3 से तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 7/3, फिर लिखेंगे बराबर -7/3 से गुना कर देंगे 1 में तो लिखेंगे -7/3। दोनों बराबर है तो लिखेंगे जांच हुआ, जांच हुआ। देखिए अब 19 के अंतिम क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें x के मान है 2/9, y के मान है -11/8। यहाँ पे लिख लेंगे x गुना में y, फिर लिखेंगे बराबर y गुना में x। देखिए x तो x के मान है 2/9 तो लिख लेंगे 2/9, फिर लिखेंगे गुना के चिन्ह y के मान है -11/8 लिखेंगे -11/8, फिर लिखेंगे बराबर
y गुना में x है तो y के मान -11/8, फिर गुना में x के मान 2/9, तो लिख लेंगे 2/9। अब देखिए इसमें 2 से 8 कट जाएगा 4 मरते में, इसमें भी 2 से 8 कट जाएगा 4 मरते में। यहाँ पे लिखेंगे और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -11/36, फिर लिखेंगे बराबर, इसको भी गुना कर देंगे तो हो जाएगा -11/36। इसमें भी दोनों बराबर है, नीचे में लिखेंगे जांच हुआ, जांच हुआ। 19 के इसमें चारों क्वेश्चन समझ में आ गया। 19 के बाद इसमें 20 नंबर क्वेश्चन इसमें है x गुना में है y गुना में z, बराबर है x गुना में y फिर गुना में z, गुण की जांच करें यदि। देखिए जिस तरह हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को हल किए हैं सेम उसी तरह क्या 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी जांच करना है। इसमें x y z, यहाँ पे लिख लेंगे हल। पहला क्वेश्चन के पहले जांच करेंगे। देखिए इसमें जांच करना है x गुना में y फिर गुना में z, फिर बराबर है x गुना में y गुना में है z। तो पहला क्वेश्चन में x के मान है 1/2, यहाँ पे लिख लेंगे और 1/2, फिर लिखेंगे गुना y के मान इसमें 4/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3, फिर गुना का चिन्ह लिखेंगे z के मान है -7/5, लिखेंगे -7/5, फिर लिखेंगे बराबर x के मान 1/2, फिर गुना y के मान है 4/3, फिर गुना में है z के मान है -7/5। देखिए यहाँ पे लिखेंगे और 1/2 फिर गुना, इस दोनों को गुना कर देंगे तो माइनस में 28/15, तो -28/15 लिख लेंगे, फिर लिखेंगे बराबर, इस दोनों को गुना कर देंगे तो 4/6, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/6, फिर गुना में लिखेंगे -7/5। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे और -28/30, फिर लिखेंगे बराबर -28/30। देखिए इसमें दोनों बराबर है, लिखेंगे जांच हुआ, जांच हुआ। या देखिए इसमें हम इस 2 से 28 को काट भी सकते थे, ठीक ना, या यहां भी काट देंगे तो 14/15 हो जाएगा, तो इसको हम -14/15 भी ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 2, जांच करना है इसमें x गुना में y गुना में z, फिर बराबर है x गुना में y गुना में है z। देखिए दूसरा क्वेश्चन में x के मान है 7/4, y के मान है 5/2 और z के मान है 7/6, तो इस मान के डाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे और x के मान है 7/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/4, फिर गुना का चिन्ह लिखेंगे y के मान इसमें है 5/2, यहाँ पे लिख लेंगे 5/2, फिर गुना में है z के मान है 7/6, लिखेंगे 7/6, फिर लिखेंगे बराबर x के मान है 7/4, फिर गुना y के मान है 5/2, फिर गुना में z के मान है 7/6। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे और इसको लिखेंगे 7/4, फिर गुना का चिन्ह, इस दोनों को गुना कर देंगे तो 5 7 35 बट्टा में हो जाएगा 12, तो 35/12 लिख लेंगे, फिर लिखेंगे बराबर। देखिए इस दोनों को गुना कर देंगे 7 5 35 बट्टा में 4 दूनी 8, फिर गुना में लिखेंगे 7/6, 35 से गुना कर देंगे 7 में, तो 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 3 21 3 24, तो 245 हो जाएगा। फिर बट्टा में लिखेंगे 12 चौक 48, तो 48 लिख लेंगे, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए 35 से गुना करेंगे 7 में तो 245 होगा, फिर लिखेंगे बट्टा में 8 6 48,
इसमें भी दोनों बराबर आ गया तो नीचे हम लिखेंगे जांच हुआ, जांच हुआ। चलिए तो 20 के दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीन नंबर क्वेश्चन है इसमें। अब x बराबर है -2, y बराबर है 9/5 और z बराबर है 2/3। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे x गुना में y गुना में z, फिर लिखेंगे बराबर x गुना में y गुना में z। अब इसमें मान डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो इसमें x के मान -2 है, y के मान 9/5 है और z के मान 2/3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे और x है तो x के मान -2 है तो -2 लिखेंगे, फिर गुना y के मान इसमें 9/5 तो लिखेंगे 9/5, फिर गुना के चिन्ह z के मान 2/3 तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3, फिर लिखेंगे बराबर x गुना में y तो x के मान -2 है तो -2 गुना में y तो y के मान 9/5 तो यहाँ पे लिखेंगे 9/5, फिर गुना में z के मान 2/3 तो लिखेंगे 2/3। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे और -2 के लिख लेंगे -2, फिर लिखेंगे गुना का चिन्ह। अब देखिए 3 से 9 कट जाएगा 3 मरते में, इसमें 3 से 9 को काट देंगे 3 मरते में। अब कोई नहीं कटने वाला तो गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 बटा बन जाएगा 5, फिर लिखेंगे बराबर। देखिए इसमें कोई नहीं कटने वाला है तो गुना कर देंगे तो -18/5, -18/5, फिर गुना में लिखेंगे 2/3। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे और -2 के मतलब हुआ कि -2/1, इसको बटा में 1 लिख सकते हैं। अब इसमें कोई नहीं कटने वाला है तो इसे गुना कर देंगे तो जब -12/5, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए इसमें 3 से 18 कट जाएगा, 3 से 18 कट जाएगा 6 मरते में तो माइनस में 6 हो जाएगा तो -6 से गुना कर देंगे 2 में तो -12/5, यहाँ पे लिखेंगे -12/5। इसमें भी दोनों बराबर आ गया तो यहाँ पे लिख लेंगे जांच हुआ, जांच हुआ। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें। अब x बराबर है 0, y बराबर 1, z बराबर है -12/5। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे x गुना में y गुना में z, फिर लिखेंगे बराबर x गुना में y फिर गुना में z। देखिए यहाँ पे लिखेंगे और x के मान है 0 तो लिख लेंगे 0, फिर लिखेंगे गुना में y के मान है 1 तो लिखेंगे 1, फिर गुना z के मान है -12/5 लिखेंगे -12/5, फिर लिखेंगे बराबर x तो x के मान 0 तो 0 लिखेंगे, फिर गुना y के मान है 1 तो लिख लेंगे 1, फिर गुना में लिखेंगे z के मान है -12/5 तो लिखेंगे -12/5। अब लिखेंगे और 0 गुना में इस दोनों गुना कर देंगे तो जगह -12/5 तो -12/5, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए 0 से गुना करेंगे 1 में तो जगह 0, फिर गुना में लिखेंगे -12/5, यहाँ पे लिखेंगे और। अब देखिए 0 से गुना होगा -12/5 में तो जगह 0, फिर लिखेंगे बराबर। 0 से गुना करेंगे -12/5 में तो भी जगह 0 तो लिख लेंगे 0। तो दोनों बराबर है तो लिखेंगे जांच हुआ, जांच हुआ। तो 20 के चारों समझ में आ गया। चलिए 20 के बाद इसमें अंतिम क्वेश्चन 21 नंबर, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का अंतिम क्वेश्चन है 21 नंबर। तो इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन इसमें है x गुना में y प्लस z, फिर बराबर है x गुना में y फिर प्लस है x गुना में z, गुण की जांच करें यदि। देखिए इसमें भी जांच करना है, ठीक ना।
तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन में देखिए x के मान 0, y के मान -12/5 और z के मान 2/5। देखिए तो जांच क्या करना है, फिर उसको लिख लेंगे। तो जांच इसमें करना है x गुना में y प्लस में z, फिर बराबर है x गुना में y, फिर प्लस है x गुना में z। अब चलिए इसमें मान डालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे और x के मान है इसमें 0, तो लिख लेंगे 0, फिर लिखेंगे गुना y के मान इसमें -12/5, लिखेंगे -12/5, फिर प्लस है z, तो z के मान इसमें है 2/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/5, फिर लिखेंगे बराबर x गुना में है y, तो x के मान 0, फिर गुना में y के मान है -12/5, लिखेंगे -12/5, फिर लिखेंगे प्लस x गुना में है z, तो x के मान 0, फिर गुना में z के मान है 2/5, तो लिखेंगे 2/5। अब देखिए इसको हल करेंगे, तो आप लिखेंगे और इस 0 को 0 लिख लेंगे, फिर गुना में इसका एलसीएम हो जाएगा 5, तो 5 लिख लेंगे। 5 के पहाड़ा में 5 एक मरते में आएगा और एक गुना कर देंगे -12 में, तो जाएगा -12, फिर लिखेंगे प्लस 5 के पहाड़ा में 5 एक मरते में आता है और एक गुना करेंगे 2 में, तो जाएगा 2, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए 0 से गुना होगा -12/5 में, तो जाएगा 0, फिर प्लस 0 से गुना करेंगे 2/5 में, तो एक हो जाएगा 0, तो 0 प्लस में 0 लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे और 0 गुना -12 प्लस में 2, दोनों घट जाएगा, तो जाएगा -10/5 बराबर 0 प्लस 0 यानी कि हो जाएगा 0। यहाँ पे लिखेंगे और 0 से गुना कर देंगे -10/5 में, तो जाएगा 0, तो 0 बराबर 0, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे जांच हुआ, जांच हुआ। तो 21 के पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद है 21 के दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए अब बतलाते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा इसमें क्वेश्चन है x बराबर है -5/2, y बराबर है 16/3 और z बराबर है -1। देखिए तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले x गुना में y प्लस z, फिर लिखेंगे बराबर x गुना में y, फिर प्लस में x गुना में z। यहाँ पे लिखेंगे और x के मान इसमें है -5/2, लिख लेंगे -5/2, फिर गुना के चिन्ह y के मान 16/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 16/3, फिर प्लस है z के मान -1, तो लिख लेंगे -1, एक के 1/1 भी लिख सकते हैं, तो बट्टा में 1 कर देते हैं, फिर लिखेंगे बराबर x, तो x के मान है -5/2, फिर गुना के चिन्ह है y के मान 16/3, 16/3, फिर लिखेंगे प्लस x गुना में z है, तो x के मान -5/2, फिर गुना में z के मान -1, तो लिख लेंगे -1। अब देखिए अब इसको हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और -5/2 लिख लेंगे, फिर गुना। अब इसमें दो क्वेश्चन सामने सामने है, तो दोनों गुना कर देंगे, तो इसको लिखेंगे 16/3 प्लस जो गुना का माइनस में, तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का, तो माइनस में 1/1 लिख लेंगे, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए इसमें 2 से 16 कट जाएगा, 8 मरते हैं, इसको काट देंगे, तो इसमें होगा -40/3, तो लिखेंगे -40/3, फिर लिखेंगे प्लस। अब देखिए माइनस से गुना का माइनस में, तो चिन्ह प्लस होगा, तो 5/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5/2, इसको लिखेंगे और -5/2, फिर गुना
इसके एलसीएम निकालेंगे तो 3 और 1, इसके एलसीएम लगा 3, यहाँ पे लिख लेंगे 3। 3 के पहाड़ा में 3 आता है एक मर्ते में, और 1 से गुना करेंगे 16 में तो जाओ 16, फिर माइनस 1 के पहाड़ा में 3 आता है 3 मर्ते में, 3 से गुना कर देंगे 1 में तो जाओ 3, फिर लिखेंगे बराबर। देखिए इसके एलसीएम निकालेंगे 3 और 2, इसके एलसीएम लगा 6 तो लिख लेंगे 6। 3 का पहाड़ा में 6 होता है 2 मरते में, 2 से गुना कर देंगे -40 में तो जाए माइनस में 80, फिर लिखेंगे प्लस। 2 का पहाड़ा में 6 आएगा 3 मरते में, 3 से गुना कर देंगे 5 में तो जाएगा 15, तो यहाँ पे लिख लेंगे 15। यहाँ पे लिखेंगे और -5/2 फिर गुना 16 में से घटेगा 3 तो जाएगा 13, 13/3 लिख लेंगे, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए माइनस में 80 है और प्लस में 15, तो माइनस प्लस घटता है तो दोनों घटा देंगे, तो 80 में से घटा लेंगे 15, तो 80 में से घटाएगा 10 तो 70 होगा, 70 में से घटाएगा 5 तो जाएगा 65, यानी कि माइनस में 65 हो जाएगा, तो -65/6 लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे और इसको गुना कर देंगे, इसमें कोई कटने वाला नहीं है, ठीक ना, तो ऊपर से ऊपर में गुना और नीचे से नीचे में गुना कर देंगे, तो माइनस में 13 × 5 = 65, फिर बटा में लिखेंगे 2 × 3 = 6, तो -65/6 बराबर लिखेंगे -65/6, तो दोनों इसमें बराबर आ गया, लिखेंगे जांच हुआ, जांच हुआ। चलिए तो 21 के दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया, दूसरा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको साफ कर लेते हैं पहले। चलिए इसके बाद अब 3 नंबर क्वेश्चन, जांच इसमें करना है x गुना में y प्लस में z, फिर बराबर है x गुना में y प्लस है x गुना में z। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो तीसरा क्वेश्चन में x के मान 0 है, y के मान 8/3 है और z के मान 1 है, इस मान के डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे और x, तो x के मान 0 फिर गुना y के मान है 8/3, यहाँ पे लिख लेंगे 8/3, फिर प्लस z के मान है 1, इसको लिख लेंगे 1/1, फिर बराबर x है तो x के मान 0 लिख लेंगे, फिर गुना में y के मान 8/3, फिर प्लस लिखेंगे x गुना में z, तो x के मान 0 गुना में z के मान 1 तो लिख लेंगे 1, 0 के 0 लिखेंगे, फिर गुना 1 और 3, इसका एलसीएम निकालेंगे तो जाएगा 3, 3 का पहाड़ा में 3 आएगा एक मरते में, 1 से गुना कर देंगे 8 में तो जाएगा 8, फिर प्लस का चिन्ह, 1 के पहाड़ा में 3 3 मरते में आता है, 3 से गुना करेंगे 1 में तो जाएगा 3, फिर लिखेंगे बराबर 0 से गुना कर देंगे 8/3 में तो जाएगा 0, फिर प्लस 0 से गुना होगा 1 में तो जाएगा 0, यहाँ पे लिखेंगे और 0 गुना 8 3 11/3, 0 में जोड़ेंगे 0 तो हो जाएगा 0, यहाँ पे लिख लेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे और 0 में गुना कर देंगे 11/3 में तो हो जाएगा 0, यहाँ पे लिख लेंगे 0 बराबर 0, तो दोनों बराबर आ गया, तो नीचे में लिखेंगे जांच हुआ, जांच हुआ। चलिए तो 21 के तीसरा भी समझ में आ गया। इसके बाद 21 के चौथा यानी कि 21 का अंतिम क्वेश्चन है, तो तीसरा समझ में आ गया। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। चलिए चौथा इसमें क्वेश्चन है, अब x के मान है 2/3, y के मान है 6/5 और z के मान है 9/2। अब इस मान को डालेंगे, ठीक ना, यहाँ पे लिख लेंगे पहले x गुना में y प्लस z, फिर लिखेंगे बराबर x गुना में y, फिर लिखेंगे प्लस में x गुना में z। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे और x के मान है 2/3, तो लिख लेंगे 2/3,
फिर लिखेंगे गुना का चिन्ह। y प्लस में z है तो y के माने 6 बटा में 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 बटा में 5। फिर प्लस z के माने 9 बटा में 2, यहाँ पे लिखेंगे 9 बटा में 2। लिखेंगे बराबर x गुना में y, तो x के मान 2 बटा में 3, फिर गुना में y के माने 6 बटा में 5, तो 6 बटा में 5। फिर प्लस लिखेंगे x गुना में z, तो x के मान 2 बटा में 3, फिर गुना में z के मान 9 बटा में 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 बटा में 2। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे और इसको सेम लिख लेंगे 2 बटा में 3, फिर गुना का चिन्ह। अब देखिए 5 और 2 इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो इसका एलसीएम होगा 10। 5 के पहाड़ा में 10 आता है 2 मरते में, तो 2 से गुना कर देंगे 6 में, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्लस 2 के पहाड़ा में 10 आता है 5 मरते में, 5 से गुना कर देंगे 9 में, तो 9 5 45 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए इसमें 3 से 6 कट जाएगा 2 मरते में, इसमें 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 9 कट जाएगा 3 मरते में। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 2 दूनी 4 बटा में 5, फिर प्लस इसमें होगा 3, तो लिखेंगे 3 बटा में 1, 3 बटा में इसको 1 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे और 2 बटा में 3, फिर गुना 12 और 45, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 12 45 प्लस 57, तो यहाँ पे लिख लेंगे 57, फिर बटा में 10, फिर लिखेंगे बराबर 5 और 1 इसका एलसीएम निकालेंगे तो जाएगा 5। अब देखिए 5 के पहाड़ा में 5 आता है 1 मरते में, और 1 से गुना करेंगे 4 में तो जाएगा 4। फिर लिखेंगे प्लस 1 के पहाड़ा में 5 आता है 5 मरते में, 5 से गुना करेंगे 3 में तो 5 से 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 15। फिर लिखेंगे और अब देखिए इसको गुना बनाना है, इसको गुना करेंगे, इसमें कटने वाला है इसको काट देंगे। इसमें 2 से 10 कर जाएगा 5 मरते में, और 3 से 57 कर जाएगा 19 मरते में, यानी 19 के पहाड़ा में 57 आता है 3 मरते में, ठीक ना। तो 3 के पहाड़ा में 57 आएगा 19 मरते में, ऐसे भी कह सकते हैं। अब इसमें कोई नहीं कटने वाला है तो इसको लिख लेंगे 19 बटा में 5, 19 बटा में 5। फिर लिखेंगे बराबर। देखिए इसमें 4 में जोड़ देंगे 15, तो 4 15 हो जाएगा 19, तो लिख लेंगे 19 बटा में 5, 19 बटा में 5। तो इसमें भी दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच हुआ, जांच हुआ। चलिए तो 21 नंबर समझ में आ गया। 21 के इसमें चारों क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज 1.1 यानी कि 1.1। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पढ़े हैं 19 से 21 तक, 19 से 21 तक। और ये एक्सरसाइज आज के वीडियो में खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि आज की वीडियो में क्या है एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुका है, ठीक ना। इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं है, और वीडियो आप लोग अच्छा समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के लेकर, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।